जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार शिक्षक भर्ती से। वह क्या है कि आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट और रोस्टर को लेके एक बड़ी जानकारी आई है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे टीआरई 3 के फाइनल रिजल्ट की, उसके साथ ही साथ 11 और 12 के फाइनल आंसर की बात करेंगे कि 11 और 12 का फाइनल आंसर की कब तक क्लियर होगा और टीआरई 4 के लिए क्या उम्मीद जगेगी या कब तक आएगा। सारी बातों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए अपने अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी पे। तो चलिए चर्चा करते हैं क्या हाँ खबर निकल के आ रही है। तो खबर आपने बहुत लोगों ने देखा, खबर आपकी यहीं से निकल के आ रही है। तो चलिए इसको पढ़ देते हैं। पढ़ने के साथ साथ जो है इस पे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्या है देखिए टीआरई 3 और हेडमास्टर मतलब देखिए यहाँ पढ़ेगा टीआरई 3 और हेडमास्टर और हेड टीचर की परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट आया हुआ है। ये क्या अपडेट है, हेड टीचर का फाइनल रोस्टर आयोग को हुआ प्राप्त हो गया। देखिए हेड टीचर का जो है फाइनल रोस्टर आपको आयोग को प्राप्त हो गया है। एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है। कुल देखिए यहाँ पे इसके रोस्टर से क्या प्राप्त हुआ, कुल 37,000 से ज़्यादा रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुआ। रजनीश सर हैं जो कि न्यूज़ देते रहते हैं, ठीक है। कुल 37,000 से ज़्यादा रिक्तियां आयोग को प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पड़ाव क्या है, अगला पड़ाव यह है कि अब जल्द ही गेट से आयोग को मिलेगा रोस्टर, ठीक है। अब जल्द ही गेट से आयोग को मिलेगा रोस्टर। अब यहाँ तक बात हो गई। टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर शिक्षा विभाग के आज गेट को भेजा, ठीक है, आज भेजा जा चुका है। अब 4 से 5 दिनों में बचे सभी रोस्टर आपके आयोग को मिलने की संभावना है। हालांकि आज 17 तारीख है, आज 18 तारीख हो गया, 18 अक्टूबर हो गया है, और यह पूरा मामला जो है 9 अक्टूबर को ही कहा गया था कि 9 अक्टूबर तक किसी भी हालत में जो है भेज दें, 9 अक्टूबर तक। लेकिन 9 अक्टूबर नहीं हो पाया। उसके बाद जो है 9 अक्टूबर के बाद आपका कहा ठीक है अगर 14 अक्टूबर तक भी भेज देते हैं तो भी हम 31 अक्टूबर तक जो है टीआरई 3 का रिजल्ट फाइनल निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो है अभी ये कह सकते हैं कि 18 आज हो गया है और अभी भी पूरे तरीके से नहीं आया है। तो यहाँ शिक्षा विभाग ने आज गेट को भेजा। अब 4 से 5 दिनों में बचे सभी रोस्टर आयोग को मिलने की संभावना है, तो अगर आज से 4-5 दिन मान लीजिए तो 18, 5, 23 मान लीजिए 24 अक्टूबर तक मान लीजिए 24 अक्टूबर तक सभी रोस्टर क्लियर होंगे, सभी रोस्टर जो हैं आपके क्लियर होंगे, सभी रोस्टर क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं आगे क्या खबर है। सब लोग जुड़ जाइए फटाफट ताकि सेशन को स्टार्ट तो हो ही गया है, आप लोग को जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। पहले हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट होगा जारी। सबसे पहले देखिए जो भी रिजल्ट आपके जारी होंगे वह किसका आएगा उन्होंने बाकायदे बता दिया है। पहले हेड टीचर का रिजल्ट जारी होगा, फिर हेड मास्टर का रिजल्ट जारी होगा। टीआरई 3 के पीजीटी का फाइनल आंसर की आज हर हाल में जारी होगा, क्योंकि ये कई दिन से लगा हुआ है, कई दिन से आपका 11 और 12 का, क्योंकि आपके 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 का जो फाइनल आंसर की है बहुत पहले आ चुकी है। ये 11 से 12 की जो फाइनल आंसर की है इसको आने में काफ़ी वक्त लग गया उनकी अपेक्षा। तो आज जो है हर हालत में आपका आंसर की आ जाएगा। जैसे ही आंसर की आएगा मैं तुरंत आपके लिए कट ऑफ लेके आऊँगा हर विषय को लेकर के कि कितने नंबर आप सही हैं और आपका सेफ है, आपकी सीट सेफ है। इसके लिए मैं लेके आऊँगा, ठीक। आंसर की फाइनल रूप से अपलोड होना शुरू हो गया है, ठीक। रात 10 बजे तक वेबसाइट पर देख सकेंगे अभ्यर्थी रात 10 बजे तक अभ्यर्थी जो है 11 से 12 का जो है आपका 11 से 12 आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा, फाइनल आंसर की आपका जारी हो जाएगा। टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। मेन खबर ये है, ध्यान रखिएगा, टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर के लिए सिर्फ एक समान प्रक्रिया है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या कुछ ये तो आपने पढ़ लिया, इसको समझ लिया। अब इसके आधार पे हम कोई चीज़ आगे तय करते हैं कि क्या होनी है इसके आधार पे। तो चलिए इसके आधार पे तय करते हैं। टीआरई देखिए ये तो कलर ही नहीं समझ में आ रहा, रुकिए कलर मैं सही कर दूं।
टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, इस आधार पर रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट जो है वह लगभग छठ पूजा के बाद आ सकता है। छठ पूजा जो चल रहा है 31 अक्टूबर हालांकि कहा था, 31 अक्टूबर कहा था, 31 अक्टूबर तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, लेकिन जो उम्मीद लग रही है वह आपके छठ पूजा मतलब 10 नवंबर के पहले आ जाएगा, 10 नवंबर के पहले आ जाएगा, 31 अक्टूबर से 10 नवंबर के पहले। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि यह आपका 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर तक रिजल्ट कहने के रखा गया है। ठीक, अब आपका दो चीज़ें हैं, चलो 31 अक्टूबर तेरी चीज़ें। टीआरई 4 के लिए सर क्या है, टीआरई 4 के लिए क्या अपडेट है टीआरई 4 के लिए। टीआरई 4 से पहले आपका स्टेट का रिजल्ट निकलेगा, स्टेट का रिजल्ट निकलेगा। स्टेट का रिजल्ट मैंने चूंकि बताया हुआ है, मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे। स्टेट का रिजल्ट जब तब निकलेगा जब आपका टीआरई 3 का रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके ठीक 10 दिन 5 दिन में आपका स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये अभी मैंने आपको सोचना थी, स्टेट का रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट क्या है, तैयार है, रिजल्ट तैयारी कर ली गई है। रिजल्ट में देरी इसलिए हो रही है, कारण क्या है कि ये आपका टीआरई 3 का जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक वह स्टेट का रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं। जो भी कारण हो मुझे नहीं पता, कि दोनों अगर इसका निकल जाएगा स्टेट का तो कुछ लोग धांधली करके टीआरई 3 में जुगाड़ कर लेंगे। क्या कारण है सर, आयोग क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक अंदाजा मैंने लगाया, हो सकता है ये सोच रहा हो कि टीआरई 3 बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसके बाद सारी प्रक्रिया टीआरई 4 के लिए की जानी चाहिए। तो यहाँ पर टीआरई 4 का जो है आपका जो भी अगर आपका नोटिफिकेशन आएगा वह 15 नवंबर के बाद ही आएगा, 15 नवंबर के बाद, या दिसंबर में भी कह सकते हैं कि आपका दिसंबर में जो है आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दिख सकता है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको दिख सकता है। तो मैंने पहले ही कहा है टीआरई 3 का रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा, टीआरई 4 का आना तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीआरई 4 नहीं आएगा। टीआरई 4 में कितने पद अब आते हैं ये देखने की बात होगी। रोस्टर की प्रक्रिया जो है वो जो है 80 UR मेल PRT। राहुल सिंह जी, मैंने चूंकि PRT की वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मुझे फिर से देखना पड़ेगा। अगर आप जो है कुछ नहीं करिए, टीचर्स अकेडमी में चले जाइए, आप देखेंगे वीडियो आपको दिख जाएगा। मैंने सब विषय बनाया है, 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 सब पे बनाया हुआ है मैंने वीडियो कि कितना कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और कट ऑफ जो मैंने बताया हुआ है उससे 1-2 नंबर या तो ज़्यादा या तो 1-2 नंबर कम, इतना ही आपको फर्क पड़ेगा। ठीक, ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो टीआरई 4 का जो है आपका नोटिफिकेशन दिसंबर तक में आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है, और स्टेट का रिजल्ट आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है। इसी बीच बिहार टेट भी उनको कराना है, क्योंकि उन्होंने कहा बिहार टेट भी होगा। अब बिहार टेट के विषय में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको भी लेके हम आपको बताएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है। ठीक, आज रात में जो है आपका जैसे ही रिजल्ट आपका आता है, आज पूरी तरह, आज उन्होंने कहा है कि आज हर हालत में, ऐसा शब्द बोला है कि हर हालत में 11 से 12 का आपका आंसर, फाइनल आंसर की आपका जारी हो जाएगा। जैसे ही फाइनल आंसर की जारी होगा, हम आपके लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है 11 और 12 की, जिस भी विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि सर सीट कम हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है राहुल जी, ये मत सोचिए कि सीट कम होगी। सीट आपको पर्याप्त मात्रा में दिखेगी। देखिए, सीट का मतलब ये होता है कि लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 चल गया है, तो सीधी सी बात है सीटें तो थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेंगी, लेकिन इतने टीचर आपके मतलब भर्ती कर लिए गए हैं, लेकिन तब भी इतनी पर्याप्त सीटें रहेंगी कि आपके लिए बहुत हैं। अब आप सोचिए यूपी की तैयारी में कितना सीटें हैं, 4163 सीटें हैं। एक कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा, वो भी कहावत इसके आगे छोटी पड़ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम बिहार है औसतन जो है 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 कम से कम सीटें तो दे रहा है, इतनी पर्याप्त मात्रा में सीटें दे रहा है, और बहुत अच्छी बात है। आप यूपी में चले जाइए, 4163 सीटें हैं, इसके लिए कितनी लड़ाई मची है, सीटों में वृद्धि की जाए, अध्याचन भेजा जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो 4100 सीट पे फाइट करना पड़ रहा है। 41 सीट टीजीटी पीजीटी दोनों मिला करके हैं, ठीक है, दोनों मिलाकर के। तो क्या किया जाएगा, तो बस अर्थ ये कहूँगा कि सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन जो रोस्टर आपका खाली जो मतलब जो रोस्टर चल रहा है इसमें आपको सीटें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, क्योंकि आपको दिया गया है कि क्या कैसे आपका होना है। सर ईबीसी फीमेल पीजीटी होम 54 होगा,
अच्छा गुंजा जी, अभी जो है आपका सर एबीसी फीमेल पीजीटी के लिए देखिए, आज रुक जाइए, मैंने क्या कहा, आज सारा कट ऑफ मैं जब थोड़ा कट ऑफ देखिए, मैं जब भी लेके आता हूँ तो तुरंत ऐसे ही कट ऑफ लेके नहीं आता हूँ, पूरा तहकीकात करता हूँ, सर्च रिसर्च करता हूँ, तब जाके उस पर जो एग्जैक्ट बैठता है। कई बच्चों से बात होती है, हाँ आपका कितना है, जो यहाँ से कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं, तैयारी कर रहे थे, उनसे बातचीत होती है, उनका कितना गया, कितना मिलाए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए, आज ये प्रमुख खबरें थी। अगर आपको बीपीएससी तैयारी करनी है, तो बीपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, एक सिर्फ तैयारी करनी है। हमारे यहाँ लक्ष्य बैच जो है, लक्ष्य बैच आपका 2025 के लिए चल रहा है, 2025 के लिए नई वैकेंसी के लिए। और आपको स्वतंत्रता बैच जो है, स्वतंत्रता बैच जो है आपका यह वर्तमान समय में 2 बैच चल रहा है। आप बिल्कुल नया बैच है, इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता, बीपीएससी, टीआरई 4 आपका हर एक कोर्स आपका चल रहा है। ठीक, तो और भी हाँ मैं लेके आऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है तो मैं लेके आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में डटे रहिए और निश्चिंत होकर पढ़िए, क्योंकि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका जॉब कहीं नहीं गया है। और भी कोई ऐसी खबर आती है आपके लिए, हम लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।